रॉयल ग्लोबल स्कूल बोडो में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के बीच आयोजित ड्राइंग प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के डीएसपी कौशर अली और विशेष अतिथि के रूप में पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद महतो उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और डीएसपी साहब के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। डीएसपी कौशर अली ने व्यक्तिगत रूप से सभी ड्राइंग का मूल्यांकन किया और विजेताओं का चयन किया। जूनियर कैटेगरी में कक्षा 4 के सत्यम शर्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि दूसरे स्थान पर कक्षा 4 की मधु कुमारी रहीं। तीसरे स्थान पर कक्षा 1 के मोहम्मद अलकमा को चुना गया। सीनियर कैटेगरी में कक्षा 6 की श्रेया पांडे ने पहला स्थान प्राप्त किया, दूसरे स्थान पर कक्षा 7 की दीपिका कुमारी रहीं और तीसरे स्थान पर कक्षा 6 की अन्नू कुमारी को चुना गया। डीएसपी साहब, जो स्वयं फाइन आर्ट्स के शिक्षक रह चुके हैं, ने बच्चों के साथ अपना अनुभव साझा किया और उन्हें ड्राइंग बनाने के सही तरीके के बारे में बताया। उन्होंने स्वयं एक ड्राइंग बनाकर बच्चों को समझाया। इसके अलावा डीएसपी कौशर अली और पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद महतो ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रतियोगिता के अंत में डीएसपी साहब द्वारा सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। रॉयल ग्लोबल स्कूल की प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों, शिक्षकों को बधाई दी। अभी क्या करना है, देखिए इसका जो बॉटम वाला पार्ट है ये सीधा नहीं हो सकता जब ये कर्व्ड है। क्लियर है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं तो ये जब कर्व्ड है तो इसका बॉटम भी कर्व्ड होना चाहिए, जो यहाँ पर है। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जब इस पूरे फिगर में थोड़ा सा हम लाइट और शेड दोनों मिला दें, जैसे आप लोग शेडिंग करते हो ना, ये शेडिंग कर रहे हैं, अंदर साइड भी शेडिंग करना होता है। मेरे पास पेंसिल नहीं है तो अभी मार्कर में जितना हो सकेगा। तो ये कितना मिलेगा? 8 आउट ऑफ 10। 7 के बाद 8 आउट ऑफ 10। इसको भी ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इससे और अच्छा क्या हो सकता है, कोशिश करते हैं कि और अच्छा क्या कर सकते हैं। एक ग्लास है, लाइट एंड शेड के अलावे इसमें तो कलर ही नहीं होगा। नहीं ठीक है, वो हम शेडिंग्स अगर यहाँ लाइट है, यहाँ शेड है, शैडो भी होना चाहिए, क्योंकि लाइट जहाँ होगा वहाँ शैडो होगा। तो इतने इन्फॉर्मेशन को आप दे रहे हैं, तब आएगा 9 आउट ऑफ 10। अब भी 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिलेगा। 10 कब मिलेगा? अब बताते हैं 10 कब मिलेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, स्टील का ग्लास हो चाहे शीशा का ग्लास हो, आसपास की चीज़ों का रिफ्लेक्शन इस पर पड़ेगा। बताते हैं कैसे। अगर इस ग्लास के अगल बगल एक छोटा सा आपका इरेजर या फिर शार्पनर रखा हुआ है, यदि रखा हुआ है, हम नहीं कह रहे, यदि रखा हुआ है, तो इसका इमेज इस पे बनेगा छोटा सा। इतना डिटेल्स आपको देखना है। घर आप जाएंगे आज तो कोई एक ग्लास को रखो और उसके आसपास के चीज़ें रख दो उसके आसपास में। इवन कोई कपड़ा, कोई पर्दा, टेबल क्लॉथ, जब ग्लास को रखेंगे ना तो टेबल क्लॉथ का रिफ्लेक्शन इसके ऊपर पड़ेगा। तो इन सारे डिटेल्स को आप जब इसमें डाल देंगे तब आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। ये रिफ्लेक्शन वगैरह सारा इसके ऊपर आएगा। कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का फिगर आएगा। ये ज़्यादा डिटेल्स करना पड़ेगा, तब ये 9 के बदले फिर 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। आपको इतना दूर तक देखना है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक गिलास बनाओ,
आज के बाद तुम लोग जब ग्लास बनाओगे ना, ये चीज़ें याद आएगी। तो सिंपल कोई ग्लास बनाने बोलेगा तो क्या करोगे? सबसे पहले इसका ज्योमेट्री देखना है, कर्व है तो कर्व देना है, लाइट एंड शेड देना है, फिर अदर इन्वायरमेंट का इस पर क्या असर आ रहा है उसको देखना है। अब जूनियर लेवल में थर्ड पोजीशन है मोहम्मद अलकमा, क्लास 1B। ओके, देखो कितना नीट एंड क्लीन इन्होंने बनाया। इनका सब्जेक्ट था कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इन्होंने बर्थडे केक बनाया, स्केच पेन से इन्होंने पेंट किया। देखो कितना क्लियर है ये ना, वो आउटलाइन को पार भी नहीं किया है, बहुत नीटली इन्होंने बनाया। और सेकंड इन जूनियर सेक्शन इज मधु कुमारी 4B। इन्होंने नेचुरल सीनरी बनाया है, बहुत अच्छा बनाया। और इनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे आएंगे इंस्पेक्टर साहब। और जूनियर सेक्शन में फर्स्ट प्राइज सत्यम शर्मा 4A। बढ़िया बना ना। अब बारी है सीनियर ग्रुप में, थर्ड पोजीशन है अन्नू कुमारी। देखिए कितना अच्छा पेंटिंग बनाया इन्होंने। सीनियर ग्रुप में सेकंड पोजीशन है दीपिका कुमारी गुप्ता। और अब आज का सबसे खास प्राइज का है, ये है फर्स्ट श्रेया पांडे, 6 क्लास 6 की श्रेया पांडे। स्टार्ट है ये, बीच बीच में हम लोग आते रहेंगे और इसी तरह से कुछ नए कंपटीशन, कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ आते रहेंगे। आई होप कि आप लोग नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और अच्छा प्रिपरेशन करके आए, थोड़ा और अच्छा पेंटिंग हमको देखने को मिलेगा। बहुत कोई वाटर कलर भी यूज़ किए, लेकिन समय की कमी आई थिंक इसमें हमको दिखाई पड़ी। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसा करेंगे कि समय को लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे का कोशिश करेंगे। तो 1.5 घंटे में आप लोग वाटर कलर भी अच्छा से कर सकें, ऐसा उम्मीद है हमें। वैसे कलर और मीडियम कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एक्सप्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या उस पर उकेरते हैं, आप उसमें क्या बनाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उस पर कुछ ग्रामर का पोर्शन है, मतलब कि जैसे मैंने कहा कि ठीक है ट्रैफिक है, ट्रैफिक में आपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो खिचड़ी हो जाता है एक साथ बहुत सारा चीज़। ट्रैफिक में सिर्फ ट्रैफिक की चीज़ों को दीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को हम एक दिन और आकर के सिखाएंगे कैसे कंपोजिशन होता है किसी पेंटिंग का। हो सकता है कि हम बीच में एक बार आपको क्लास दें। तो ठीक है, बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पेंटिंग करना। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए अपनी बेसिक निभाते हुए
दो बार हमारे बीच में सर ने जो समय दिया, आज आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं रविंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भी समय दिया है। हम सब इनका आभारी हैं, आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद प्रकट करते हैं। पूरे रॉयल जो स्कूल परिवार की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और हम आग्रह करेंगे, जो आज हम लोगों को जो बताया सर सचिन सर सचिन सर ने, जो ये इसको अपनी जिंदगी में पालन करें और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह हम आशा पूर्ण आग्रह करेंगे, इसी तरह बीच बीच में जब आपको समय मिले हम सबको प्रेरित करते रहिए, इंस्पायर करते रहिए और बहुत सारी चीज सीखने में रहते हैं। धन्यवाद सर, पुनः से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। Through this type of competition, you can gain success and recognition. Different topic has been given to you by DSP sir, and all the students have performed so well on the given topic. Well, drawing competition is in fact, it is the easiest and an excellent way for the young minds to develop their creativity and to develop their artistic skill. It is a platform which will lead you to a success. That's all for today. I don't take no much time. My blessings and my best wishes to all the students and the participants. And once again, I would like to thank our DSP sir and our special guest for coming here. And I would request him to please give us one more chance and please come again in our school. Thank you. Today, a drawing competition has been organized in our school campus, in which the student of standard 1 to 8 took the part. I would like to thank our chief guest, Mr. Kausar Ali sir, DSP of Greedy, who has given his precious time and have came here to encourage our students. Through this type of competitions, the students get a chance, they get an opportunity to show their talent and potentiality by expressing their views on the canvas. Different topic has been given by our DSP sir, and our students have performed so well on the given topic. Drawing competition is an easiest and excellent way for a young mind to develop their creative activity and to express their views. It is also helpful in developing their experiences. Drawing competition is in fact, it is a platform for the students to show their talent and to explore their creative activity. My blessings and my best wishes to all the participants and the students. Thank you.